अंबाला के संभालखा में कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव को लेकर ग्रामीणों के बीच तनाव चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि संभालखा कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से 20 अप्रैल को चुनाव करवाए जा रहे हैं, लेकिन इन चुनाव के बारे में ग्रामीणों को सूचना तक नहीं दी गई। ग्रामीणों की माने तो इस संबंध में वह कई बार सोसाइटी भी गए, लेकिन वहां पर मौजूद अधिकारी उन्हें कोई भी सूचना देने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के बारे में सूचना ना देने के कारण केवल एक ही पक्ष चुनाव के लिए नामांकन कर पाया है, जबकि दूसरे पक्ष को कॉरपोरेटिव सोसाइटी के चुनाव के बारे में पता ही नहीं चला। मैं सुखबीर सिंह सन ऑफ श्री अंग्रेज सिंह गांव संभालखा का निवासी हूँ जी। मैंने 30/12/2020 को ये RTI लगवाई थी जी। इसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इस सोसाइटी में इनका पारिवारिक वंशवाद होने के कारण इनकी मिलीभगत है। इसी कारण से जो इलेक्शन करवा रहे हैं इसका कोई पता नहीं किसी गांव वाले को। ना इन्होंने कोई बुनियादी करवाई, ना कोई नोटिस लगवाया। ये इनकी मिलीभगत होने के कारण सारा कुछ हो रहा है। किसी को गांव वालों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जी। हम रोज जाते हैं सोसाइटी में और कभी खाद लेते हैं, कभी दवाई लाते हैं। हमने कभी भी नोटिस नहीं देखा वहाँ पर। और एक तारीख को भी गए हम, जब भी कोई नोटिस नहीं था वहाँ पर। और ना मैनेजर ने हमारे को बताया, ना मैनेजर के पास हम बैठ के आए हैं। मैं 2 बजे जाके 13,000 रुपये इनको दे के भी आया हूँ। 60,000 रुपये के खाद दुआया था मैंने एक को बाहर से को, उसको दे के आया था। कम थे पैसे, फिर भी कोई कुछ नहीं पता किसी को। मिलीभगत है इनकी सबकी जो भी है। सरकार से तो यही अपील करना चाहते हैं, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसको कैंसिल होना चाहिए। रट के दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। बस हम तो यही चाहते हैं कि या तो इस इलेक्शन में स्टे लग जाए या फिर जो हमारे मेंबर हैं उनका नॉमिनेशन हो जाए और इसी डेट पे इलेक्शन हो जाए। बारे में हम ये कहना चाह रहे जी, हम लोग कुछ नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता गाँव में किसी को। 1 अप्रैल को इन्हें नॉमिनेशन करके आए कुछ लोग। 14 एप्लीकेशन गई वहाँ से। तो यहाँ तो आया रात में सब लोग पता, फिर बाद में पता लगा अभी यहाँ नॉमिनेशन हो लिया। तो सवेरे लोगों के काम खड़े हो गए, सब ने एक दूसरे से फ़ोन कराया, भाई इलेक्शन हो लिया, क्या चक्कर है, नॉमिनेशन हो लिए। फिर मैनेजर से बात करी, तो भाई तेने बताना तो था इलेक्शन आज एप्लीकेशन फार्म हम भी दिया दे और जी बस बताना ध्यान नहीं रहा काम, इसमें पोस्टपोन कराने के चक्कर में थे। फिर कराना नहीं चाह रहे थे इलेक्शन, पर एकदम कराना पड़ गया। कहा वैसे गलती है कि वहाँ गए AR ऑफिस में, वहीं नॉमिनेशन होते हैं। वहाँ जाएगा, हमने लिस्ट देखी इनकी 14 आदमी के नॉमिनेशन हो चुके थे। हमने फिर वहाँ रिक्वेस्ट करी उनसे भी, चलो यही डेट रहने दो। वो डेट भी उन्हीं ने बताई 16 अप्रैल। हम डेट का भी नहीं पता, ये पता नहीं झूठा सच है, ये भी नहीं पता उनको। तो लिख तमाम हमने उनके पास से वो मांगी लिस्ट, ये जो कैंडिडेट है इनकी लिस्ट दे दो और कभी RTI लगवाओ। चलो जी ठीक है जी। मैं कभी हमारे भी ले लो एप्लीकेशन फार्म और ले लो, 5-14 ये है, 5-10 और ले लो। पौन दी उसी डेट पौन दो इलेक्शन और का जी ना नहीं हो सकता है। फिर हम जी एप्लीकेशन लिखवाएगा, एक DC ऑफिस में गए, DC के साहब के पास गए, उन्हें भी एप्लीकेशन दे रहे थे। कोई बात नहीं, जो कार्रवाई होगी कराएंगे। एप्लीकेशन दिए कितना टाइम हो गया सर? 2 तारीख में अगले दिन है जी बस। तो अभी तक कोई आपको कोई वहाँ से कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं हुई सर? कोई कुछ नहीं पता है। CM विंडो का भी उसी दिन दीजिए 2 तारीख में। तो कोई रिस्पांस नहीं मिला आपको? ना जी कुछ नहीं हुआ अभी तक। DC को भी दी गई और AR में भी दीजिए, फिर हमने एक कॉपी, फिर 2 दिन छुट्टी पड़ेगी जी बीच में। फिलहाल 20 अप्रैल को चुनाव होगा या नहीं, ग्रामीणों का आगे क्या रुख रहेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अंबाला कवरेज की टीम ने ग्रामीणों के आरोपों को लेकर जब सोसाइटी के मैनेजर से कई बार संपर्क करने का प्रयास किया तो उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया। बता दें कि हमने फोन पर भी पक्ष जानना चाहा तो भी उन्होंने इस संबंध पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अंबाला कवरेज के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।